लालची और घमंडी सास। एक गांव में सुशीला नाम की औरत अपने बेटे सचिन और बेटी काव्या के साथ रहती थी। सुशीला बहुत घमंडी और लालची थी। उसके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन जल्दी से किसी काम पर खर्चा नहीं करती थी और अपने पैसों पर घमंड भी इतना था कि किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। सुशीला चाहती थी कि उसके बेटे सचिन की शादी जल्दी से हो जाए और वह अपनी बहू पर हुक्म चला सके। लेकिन सारे गांव वाले सुशीला का व्यवहार जानते थे। वह बहुत अड़ियल और घमंडी है, इसलिए कोई उसे अपनी बेटी नहीं देना चाहता था। एक दिन सुशीला के पास सचिन के लिए रिश्ता आया। सुशीला लड़की देखने गई। सुशीला ने लड़की से बात की। उस लड़की का नाम मानसी था। सुशीला को मानसी पसंद आ जाती है। वह मानसी की माँ से कहती है, मुझे मानसी बहुत पसंद है। वैसे मुझे तो ये बताओ, मानसी को खाने में क्या क्या पसंद है? मानसी की माँ कहती है, मेरी बेटी को गाजर का अचार और पापड़ बहुत पसंद है और सबसे ज्यादा पापड़ ही पसंद है। जब मैं पापड़ बनाती हूँ, ये पापड़ का आटा भी खा जाती है। मानसी ये सारी बातें सुन रही थी। वो खुश थी कि मेरी सास मेरी पसंद पूछ रही हैं। शादी के बाद वो मेरी पसंद का खाना बनाकर मुझे खिलाएंगी। कुछ दिनों बाद मानसी और सचिन की शादी हो जाती है। सुशीला की हरकतों में जरा भी बदलाव नहीं आता। मानसी को गाजर का अचार पसंद होने के बावजूद भी सुशीला कभी गाजर का अचार नहीं बनाती थी। बाकी सारे अचार बनाती थी और पापड़ तो गलती से भी नहीं। मानसी को इन सब बातों पर बहुत गुस्सा आने लगा। फिर भी वह सुशीला से कुछ नहीं कहती थी। एक दिन काव्या का रिश्ता पक्का हो गया। सुशीला मानसी से कहती है, मानसी, काव्या की शादी नजदीक आ रही है। तुम सभी प्रकार के अचार बना लेना और गाजर का अचार और पापड़ भी मैं बना लूंगी। मानसी समझ गई उसकी सास उसे गाजर का अचार और पापड़ बनाने के लिए क्यों मना कर रही हैं। सुशीला गाजर का अचार खुद से बनाती है। उसके हाथों में बहुत मिर्ची लगती है। फिर भी वह मानसी से नहीं कहती। शाम के समय जब सचिन घर आता है, तब मानसी सचिन से कहती है, तुम्हारी माँ कितनी घमंडी और लालची हैं। वह अच्छे से जानती हैं कि मुझे गाजर का अचार और पापड़ बहुत पसंद है, इसलिए उन दोनों को बनाने का जिम्मा आपकी माँ ने ले लिया। लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ। जब तुम्हारी माँ चक्की में पापड़ के लिए आटा पीसेगी, उसके बाद साफ करने के लिए तो मुझसे ही कहेगी ना। मैं उसके अंदर से सारा आटा अच्छे से समेटकर एक कटोरी में भर लूंगी। सुशीला मानसी की बात उस कमरे के बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है। सुशीला कहती है, ये अपने आप को ज्यादा चालाक समझती है। मैं आज इसकी चालाकी निकालती हूँ। सुशीला सोचती है, मैं रात में ही पापड़ का आटा पीस कर रख दूंगी और चक्की भी खुद ही साफ कर दूंगी। सुशीला सबके सोने के बाद पापड़ का आटा पीस लेती है और खुद ही चक्की साफ करने लगती है। सुशीला चक्की को अच्छे से साफ कर देती है। फिर भी चक्की के अंदर थोड़ा सा आटा रह जाता है। सुशीला सोचती है, क्या पता मानसी इस आटे को निकाल ले। वह चक्की के अंदर सिर घुसाकर अपनी जीभ से आटा चाटने की कोशिश करती है, तो उसका उस चक्की में सर फंस जाता है। वह चिल्ला भी नहीं पाती। उसका पूरा जबड़ा चक्की के अंदर होता है। सुबह जब मानसी उठकर आती है, वह सुशीला का सर चक्की में फंसा देखकर चिल्लाकर सचिन और काव्या को बुला लेती है। सचिन अपनी सूझबूझ से सुशीला का सर चक्की से बाहर निकाल देता है। मानसी को पता चल जाता है, चक्की को साफ करते समय सुशीला का सर चक्की में फंसा है। वह मन ही मन हंसने लगती है। उस दिन के बाद सुशीला थोड़ा सुधर जाती है और मानसी को पापड़ और गाजर का अचार खाने से नहीं रोकती।